17 श्लोक संख्या 17 से लेकर 23 तक। ओके। 17वां श्लोक पढ़ता हूं। अथ अपि उपायः मम देवी चिन्तयः संतोषितस्य व्रतचर्यया मम अर्चनम न अर्हति गंतम अन्यथा श्रद्धा अनुरूपम फल। अथ अपि उपाय मम देवी चिंतया संतोषितस्य व्रतचर्या ते मम अर्चनम न अर्हति गतम अन्यथा श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुकत्वात्। इसका शब्दार्थ पढ़ता हूं। अतएव अपि ऐसी स्थिति के बावजूद उपाय कोई साधन मम मेरा देवी ही देवी चिंता है सोचा जाना चाहिए संतोषितस्य अत्यंत प्रसन्न व्रतचर्या व्रत रखकर ते तुम्हारे द्वारा मम अर्चनम मेरी पूजा करना ना कभी नहीं अर्हति योग्य है गतो अन्यथा और व्यर्थ होने के लिए श्रद्धा अनुरूपम अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार फल हेतुक्वात कारण होने से। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप अनुवांछित फल देने वाली होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चर्चा चल रही है, भगवान ने अदिति का पुत्र बनना स्वीकार किया है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अपनी जब विभूतियों की चर्चा करते हैं, अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करते हैं, अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं, तो वहां कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम सवि अरवि अंशुमान मारिषि मारुतामस्मि नक्षत्रा नाम अहम शशि। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों में मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मारीचु हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्यों में विष्णु, आदित्यों में विष्णु का अर्थ क्या है? तो 12 विष्णु हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं 12 विष्णु हैं, अर्थात अदिति के गर्भ से जो संतान पैदा होती है उसमें जो है 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य। उन 12 आदित्यों में एक विष्णु है। 12 आदित्यों के नाम है धाता, मित्र, अयरमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। अर्थात भगवान ने स्वयं
अदिति के गर्भ से प्रकट होना स्वीकार किया है, एक्सेप्टेड कि मैं अदिति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। असुरों ने कब्जा किया हुआ है इंद्रलोक के ऊपर, असुर बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। अब इंद्र वगैरह जो है उनको निर्वासन हुआ पड़ा है, तो अदिति चाहती है कि कोई ऐसा साधन बने, कोई ऐसा तरीका बने कि देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो, दोबारा से प्राप्त हो जाए। अब देखती है कि राज्य प्राप्त कराने के लिए सोर्स क्या है, किसके प्रति मैं आराधना करूं, किसको मैं रिक्वेस्ट करूं, किसको मैं मनाऊं कि भाई आप जो है मेरे पुत्रों की सहायता करो और उन्हें राज्य वापस दिलवाओ। एक समस्या है। तो अल्टीमेटली सब कारणों के परम कारण ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण का, अर्थात उनका जो सांस है भगवान विष्णु, उनकी आराधना करती है। पर्पस क्या है कि आप जो है पयोव्रत व्रत रखते हैं, तो इस व्रत के रखने से आपको जो है प्राप्ति होगी, भगवान आपके गर्भ में प्रकट होंगे, आप जो है उस विधि विधान का पालन करके भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं। तो जब जो है अदिति कहती है कि मुझे विधि विधान बतलाएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं, भगवान मुझे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करें, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्ण पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है पूर्ण विधा के उपदेश के लिए कि मुझे किसी तरीके से भगवान की पूजा कैसे करी जाएगी, कैसे किया जाएगा, तो पयोव्रत पूजा जो है उसको संपन्न करना। तो उसने जो है ब्रह्मा जी के समक्ष जिज्ञासा करी है और इस संतान की इच्छा से उन्होंने जो है कहा है कि तरीका क्या है, तरीका है फागुन मास अर्थात फरवरी और मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पीकर आश्रित रहकर व्रत करना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह जो है उस पयोव्रत पूजा का अनुष्ठान करके अदिति जब सक्सेसफुल हुई है तब भगवान जो है उनके समक्ष प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होके उनसे जो है तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य प्राप्त करें और पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें, अर्थात स्वर्ग लोक का राज्य उनको वापस मिल जाए जो उनसे खोया हुआ है। तो इसके लिए फिर भगवान ने एक कहा, स्टेटमेंट दिया, इससे पहले श्लोक में चर्चा करते हैं कि हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय, चूंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है, अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता, बल प्रयोग नहीं हो सकता, बल प्रयोग से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख मतलब दोबारा से स्वर्ग लोक का राज्य नहीं मिलेगा, बल प्रयोग करने से आप जो है उनको हरा के दोबारा सा राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? एक तो जिसके अगेंस्ट लड़ाई है, किसके अगेंस्ट लड़ाई है? बलि महाराज के, बहुत शक्तिशाली असुर है, और उनके जो गाइड हैं, उनके जो संरक्षक हैं, जो उनको सब सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, वो है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य की क्वालिटी क्या है कि उनके पास संजीवनी विद्या है। उस संजीवनी विद्या की क्वालिटी क्या है कि मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। तो इसलिए असुरों को नष्ट कर पाना असंभव है, क्योंकि उनके पास जो संजीवनी विद्या है उससे असुर मरते हैं और फिर जन्म, फिर दोबारा से जीवित हो जाते हैं, मरते हैं फिर जीवित हो जाते हैं।
तो इसलिए जो है इसके लिए तो कोई दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, दूसरा कोई सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि दोबारा से तुम्हारे पुत्रों को इंद्रलोक का सिंहासन मिल सके। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं। मतलब भगवान जो है प्रसन्न होके प्रकट होते हैं, भगवान प्रसन्न होके प्रकट होते हैं। भगवान के प्राकट्य के लिए आवश्यक है भगवान को प्रसन्न किया जाए। अब देखिए आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, हर व्यक्ति अनुष्ठान नहीं कर सकता। किसी के पास तरह तरह के अनुष्ठान करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यात्म निवेदनम, अर्थात आप तरह तरह के अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु हर व्यक्ति के पास ये सुविधाएं नहीं होती। अब आप चाहते हैं कि अब भगवान आपके समक्ष प्रकट हो, आपके समक्ष प्रकट हो। अब उस प्राकट्य में दो चीजें, एक है आप केवल भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, ओनली दर्शन, दर्शन मिल जाए बस मैं प्रसन्न हो गया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरा मन प्रसन्न हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। दूसरा कि भगवान के दर्शन प्राप्त करके मुझे उनसे कुछ कामना है, मुझे कुछ डिजायर है, मुझे कुछ डिजायर है। अब डिजायर क्या हो सकती है? डिजायर भी दो तरह की है। नंबर वन कि भौतिक संसार में सुख भोगने की डिजायर है, भोग ऐश्वर्य की डिजायर है कि मेरे को ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मतलब आपके पास बहुत सारी डिजायर्स हैं जिसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दर्शन दें और मेरी डिजायर फुलफिल करें। दूसरा है कि आप जो है भगवान के दर्शन प्राप्त करके आप डिजायर रखते हो कि भगवान आपने अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। अब आप ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी सेवा में लग सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, ये आप मुझे बताएं। ये डिजायर है ना, एक आध्यात्मिक डिजायर है, एक भौतिक डिजायर है। अब देखिए भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे दर्शन करने की डिजायर करते हो, ओनली दर्शन, तो मैं तो उपलब्ध हूं। कैसे उपलब्ध हूं? कि मैंने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया है। जहां मेरी मूर्ति की स्थापना होती है, मेरे अर्च विग्रह की पूजा होती है, सेवा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है, वहां मैं उपलब्ध हूं, मेरे दर्शन करो। अर्च विग्रह जो मंदिर में स्थापित है, जो एक ऑफिशियली अथेंटिकेटेड तरीके से मंदिर में स्थापित है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इट इज वन एंड सेम थिंग। भगवान कहते हैं मैं तो प्रकट हूं भाई, दर्शन करो मेरे। तो भक्त जो है भगवान के समक्ष उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। मंदिर के बगल से गुजर रहा होगा ना तो कहेगा चल भाई गाड़ी इधर को घुमा लेते हैं, भगवान के दर्शन करते चलते हैं। इच्छा रहेगी दर्शन करने की। प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में लिखते हैं, भक्तों की दो कैटेगरी हैं, एक नवदीक्षित, एक एडवांस्ड, जो कि काफी आगे बढ़ चुका है। नवदीक्षित भक्त जो है मंदिर के अंदर खड़े होकर भगवान के समक्ष प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप मुझे अपने दर्शन दें। अरे भाई दर्शन तो दे रहे हैं और तुझे क्या चाहिए? पर उसके मन में ये भाव रहता है ये जो मंदिर में खड़े हैं ये भगवान नहीं है, भगवान तो दर्शन देंगे दूसरे हैं, दूसरे, वो ये नहीं है, वो दूसरे हैं। ये भगवान मुझे अपने दर्शन दे। परंतु जो एडवांस्ड भक्त है वो कहता है कि भगवान आपने बड़ी कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए,
मैं अति प्रसन्न हुआ, अब आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। अर्च विग्रह वही है, भगवान वही है, उनका फील, उनका एहसास डिफरेंट है। एक है नवदीक्षित भक्त, एक है एडवांस्ड भक्त। अब दूसरी बात, भगवान प्रकट होते हैं तो एक रूल है कि भगवान कहते हैं वर मांगो, वर मांगो। अब ये जिसके सामने प्रकट हुए हैं उसकी इच्छा है कि भगवान से क्या वर मांगता है वो। ध्रुव महाराज राज्य लेने के लिए गए थे कि मुझे राज्य की प्राप्ति हो जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए। भगवान की पूजा अर्चना करी, उपवास किए, पत्ते खाए, हवा में रहे, बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान की स्मरण किया, पूजा करी, अर्चना करी। परंतु जैसे ही भगवान ने शंख से उनके सर के ऊपर सुहाया तो सारी भौतिक कामनाएं, राज्य भोगने की इच्छाएं स्वाहा हो गई, समाप्त हो गई। भगवान प्रकट होते हैं तो व्यक्ति जो है भगवान से भगवान की सेवा करने की अर्चना करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनकी रिक्वेस्ट करता है। उसके कंट्रास्ट में जब देवता प्रकट होते हैं तो व्यक्ति जो है उनसे भौतिक सुख भोग, भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। राजा द्रुपद आराधना कर रहे हैं शिव जी की, पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्यों? उनको एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र, वो पुत्र जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके, वो पुत्र जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। उनको लालसा है कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, और शिवजी ने प्रकट होकर कहा पुत्री की प्राप्ति हो। उनको लालसा है कि भीष्म का वध हो सके, पर प्रकट होकर शिवजी ने कह दिया कि जाइए पुत्री की प्राप्ति हो। तो राजा द्रुपद अटक गए, अड़ गए, बोले साहब मेरे को तो आप प्रकट हुए हो, पर तो मेरी इच्छा का दो, जो मैं चाहता हूं मुझे वो चाहिए, मुझे अपनी इच्छा का वर चाहिए, मुझे आपके अनुसार वर नहीं चाहिए। तो शिव जी ने, भाई मुझसे गलती हो गई है, बताओ मैं क्या करूं, वर तो दिया जा चुका है, तुम्हें पुत्री की प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्री की प्राप्ति होगी, और जो कि आने वाले कल में भीष्म का वध करेगी। अच्छा जी, कैसे करेगी? मैं उसमें संशोधन कर देता हूं कि समय पाकर वो पुत्री पुत्र बन जाएगी। ये कैसे होगा? हो जाएगा। तो पुत्री बनी शिखंडनी, जो समय पाकर स्थूना कर्ण जो यक्ष था उसकी सहायता से वो बन गई पुत्र शिखंडी, जिसके अल्टीमेटली भीष्म के समक्ष जब आई है तो भीष्म ने हथियार छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, इसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था। परंतु जब देवता लोग वर देते हैं और भगवान वर देते हैं, दोनों में फर्क है। देवता को आप ये समझ लीजिएगा कि जो आप इच्छा करेंगे, विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करने के बाद आपको वर देने के लिए बाध्य हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। एक दुकानदार के पास आप जाते हो, कहते हो मुझे 1 तोला सखिया चाहिए, जहर चाहिए। वो कहता पेमेंट करो, जहर ले जाओ, एडमिट। पिता के पास जाते हो, पिताजी मुझे पैसे चाहिए, किस लिए? मुझे जहर खरीदना है। तो पिता लपड़ मारेगा, खबरदार जहर मांगा तो गलत बात है। वो आपके सुख, आपके देखता है कि आपके लिए उचित क्या है, वो आपको देता है। तो यहां पर उचित क्या है कि कोई साधन खोजना होगा कि तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं जाए और देवताओं को राज्य मिल जाए। तो साधन खोजना होगा, वो तरीका खोजना होगा जिससे कि तुम्हें प्रॉपर फल मिल जाए। और तुम्हारी इच्छा क्या है? देवताओं को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति करी है, अपने भोग विलास के लिए नहीं, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति करी है, और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा करी है। समुचित मीन्स उचित पूजा, विधि विधान के अनुसार।
प्रॉपर पूजा विधि विधान के अनुसार तुमने मेरी पूजा की है, मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। कश्यप मुनि की तपस्या के कारण एक फैक्टर और इन्वॉल्व है। तुम्हारा पयोव्रत व्रत पूजा करना उचित फैक्टर है, समुचित पूजा करी है, बट इन एडिशन टू दैट, एडिटिव टू दैट, कश्यप मुनि की तपस्या के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वह तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर, इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की जो प्राप्ति टेक्निकली क्या है, ये अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी। दिखने में लगता है पर दिखने में नहीं है। उनके भीतर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संतान की प्राप्ति वीर्य और रज के संयोग से होती है। तो वीर्य जो है पति के शरीर में है, इसलिए कहा जा रहा है कि तुम अपने पति के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। अर्थात उन्होंने जो तपस्या का अर्थ क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल मतलब सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां प्रतिकूल हों, अनफेवरेबल हों, उसके बावजूद उन्होंने जो है मेरी पूजा अर्चना में कमी नहीं रखी। उन्होंने मेरी पूजा अर्चना में कमी नहीं रखी, इसलिए वो अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। देयर इज नो कंटेमिनेशन। हे नारी, यदि कोई पूछे भी तो तुम्हें ये बात किसी को प्रकट नहीं करनी है। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। एक और उन्होंने जो है भगवान ने बहुत ही बढ़िया बात बता दी। परम गोपनीय बात को गुह्य रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। अर्थात इट इज नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एंड पब्लिकली डिस्कस्ड। समाज में डिस्कशन नहीं होता, पब्लिक में डिस्कशन नहीं होता। जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सीक्रेट बात होती है, उसको गुप्त रखा जाता है। यही देखिए आज के संदर्भ में अगर भारतवर्ष जो है डिक्लेयर करता, देखो मैं बालाकोट में स्ट्राइक करने आ रहा हूं, बच के रहना, नहीं, सीक्रेट, बिल्कुल सीक्रेट होकर स्ट्राइक किया, पता ना लगे किसी को। स्ट्राइक होने के बाद पता लग रहा है कि स्ट्राइक हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने के बाद पता लग रहा है स्ट्राइक किया। रात में जो है डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, किसी को नहीं पता होने वाला है, कर दिया। लॉकडाउन किया, किसी को नहीं पता लॉकडाउन होने वाला है, कर दिया। मीन्स ये परम गोपनीय बातें हैं। अगर डिक्लेयर कर देंगे तो अपोजिशन हो जाएगी, दुनिया भर के झगड़े पकड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए बातें सारी जो है गुप्त रखी जाती हैं। इसका इंडिकेशन जो है भगवान ऑलरेडी भागवतम में दे चुके हैं कि परम गोपनीय बात को गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। आपको डिक्लेयर नहीं करना है, पब्लिकली बताना नहीं है, पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान इज गॉन बैक, कृष्णा वापस चले गए। भगवान से ये परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अदिति ने अपने को परम सफल माना, वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास चली गई। अब भगवान ने कमिट कर दिया है कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहां प्रकट होऊंगा। भगवान का प्राकट्य जो है अब अदिति के गर्भ से होने वाला है। अब देखिए, देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया, स्वयं रूप में, एज इट इज। आम व्यक्ति सोचता है कि देवकी तो जेल में है। आज के संदर्भ की बात करता हूं, इन टूडेज सिनेरियो। आज का संदर्भ कि आज जो है अगर संतान पैदा होती है तो अस्पताल है, चलो अस्पताल नहीं, घर में भी है तो दाई बुलाई जाएगी। दाई नहीं होगी तो कोई बुजुर्ग स्त्री होगी, बड़ी बूढ़ी होगी जो संतान पैदा करवा देगी। अगर योनि से प्रकट होती है, संतान योनि से होती है तो। पर
साधारण व्यक्ति सोचता है कि जब देवकी जेल में थी तो वहां कौन दाई थी? अस्पताल तो थे ही नहीं, छोड़ दीजिए, डॉक्टर थे नहीं, छोड़ दीजिए, वैद्य थे तो कोई उनको पूछता नहीं था, परंतु इस कार्य के लिए दाइयां होती थी, दाई भी नहीं थी, तो अकेली ने संतान कैसे पैदा कर दी? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो अगर हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें उत्तर मिलता है कि भगवान कृष्ण योनि से प्रकट नहीं होते हैं, वो स्वयं अपने आप को अपने रूप में प्रकट करते हैं, और अपने रूप में प्रकट होने के बाद जैसा रूप चाहिए वैसा, माँ कहती है मुझे शिशु रूप में चाहिए, तो भगवान अपने आप को शिशु रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो शिशु रूप में जो है प्रकट होके भगवान चले गए। भगवान ये नहीं कि भगवान विष्णु का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो कृष्ण बन गए तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, नहीं, वो एग्जिस्टेंस बरकरार है, बट भगवान जो है अपने आप को एक विस्तार कर देते हैं, अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट कर देते हैं। ये भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण है, परंतु उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, विष्णु रूप दिखाया है। अब ये नहीं कहेंगे कि विष्णु जो है कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, हाँ, विष्णु जो है उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, और अब कृष्ण ने अपने आप को कृष्ण बालक के रूप में प्रकट कर दिया। यहां भी भगवान जो है अपने आप को फिर विष्णु रूप में दिखा रहे हैं। विष्णु रूप में दिखाने के बाद उन्होंने अपने आप को अदिति के सामने प्रकट कर दिया है एक बालक के रूप में। और बालक कौन है? उनका एक नाम है उपेंद्र। उपेंद्र अर्थात वो इंद्र के भ्राता हैं, उप इंद्र हैं, वो 12वें आदित्य हैं। तो उन 12वें आदित्य होने के नाते वो यहाँ अगले श्लोक में चर्चा आ रही है, स आदित्यानाम वीर्यम आधत तपसाचि संवृत्तम समाहित मनः राजन दारुणी अग्निम यथा अनल। अब किस प्रकार का प्राकट्य है, देखिए बड़ी सुंदर चर्चा है। हे राजा, जिस तरह वायु काट के 2 टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान ने पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कुक्षी में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पे हम जो है ये कहेंगे कि भगवान जो कश्यप मुनि के मन में प्रकट थे, वो भगवान जो है कश्यप मुनि ने अपने मन से अदिति के यहाँ ट्रांसफर हो गए। वायु का एग्जाम्पल क्या दिया है कि अग्नि वायु से शुद्ध होकर लकड़ी के 2 खंड एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लगती है। वास्तव में अग्नि ना तो काठी में होती है ना वायु में, ये सदा ही दोनों से भिन्न रहती है। अब लकड़ी जो है उसके अंदर अग्नि अदृश्य रूप से उपस्थित है, प्रकट रूप से नहीं है, अदृश्य रूप से उपस्थित है। इसलिए जब भी जो है आप अग्नि को थोड़ा सा भी स्टिमुलेट करते हो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। हमने मंदिर में देखा है, अग्नि के साथ अग्नि का मथानी से दोहन किया गया था। जब दिल्ली में मंदिर की स्थापना हुई थी ईस्ट ऑफ कैलाश में, मुझे याद है मैं यज्ञ में बैठा था, आई वॉज प्रेजेंट इन यज्ञ। उस यज्ञ के अंदर जो है जब स्थापना हो रही है तो वो जैसे मथानी होती है, मथानी और नीचे लकड़ी का छोटा सा लोटा सा बनाया होता है, उससे जो है अपना उस पर जब है मथते हैं उसको खूब तेजी से, तो अग्नि प्रकट हो जाती है। मतलब लकड़ी के 2 टुकड़े जब आपस में टकराते हैं, बहुत तेजी से रगड़ करते हैं, तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। जो अदृश्य होती है वो प्रकट हो जाती है, अप्रकट प्रकट हो जाती है। तो वास्तव में अग्नि न तो काठी में होती है न वायु में, सदा ही दोनों से भिन्न रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग संबंध मानव जैसा संभोग न था। जैसे कि पति और पत्नी आपस में मिलते हैं, संभोग करते हैं, ऐसा संभोग नहीं था। संभोग के मानवीय स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वैसे संसारी संयोगों से सर्वथा पृथक रहते हैं। भगवान का कहीं भी जो है प्राकट्य, उसमें संभोग नहीं है।
प्राकट्य स्वयं अपने रूप को प्रकट करते हैं, स्वयं। यस, अपने आप को भगवान चूंकि विस्तार कर सकते हैं, अपने असंख्य अनेक विस्तार कर सकते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता हूं। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पाद बचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। कुक्षी मीन्स गर्भ। भगवान ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। अतएव ये भगवान की दिव्य लीला है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं अवती तत्वता, ये भगवान की दिव्य लीला है। दिव्य लीला है कि भगवान अपने आप को अदिति के गर्भ में प्रवेश करवा देते हैं। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संयोग से बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मत मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति अर्थात आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न है। वीर्य और रज दोनों से अलग है, दोनों भौतिक हैं, आत्मा आध्यात्मिक है। बद आत्माओं को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम पाया। भौतिक प्रकृति से आत्मा अलग है और जीव के अंदर वीर और रज जो है भौतिक प्रकृति के ही अंश हैं। आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार उचित पद प्राप्त करता है। कर्मणा देव नैत्रेणा, जिस प्रकार के कर्मों का फल उसे भोगना है, उस कर्मों के फल भोगने के लिए जिस प्रकार के शरीर की रचना चाहिए वैसी रचना ब्रह्मा जी कर देते हैं। शरीर की रचना करना ब्रह्मा जी का कार्य है। डिसीजन हो गया है कि आत्मा को किस तरीके का शरीर चाहिए अब इस फल को भोगने के लिए, तो जिस तरीके का शरीर चाहिए उस तरीके के शरीर की रचना हो जाती है, उस तरीके का शरीर मिल जाता है और फिर उसके अनुसार जो है फल को भोगा जाता है। इस तरह जीवन मात्र रज वीर्य का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। तो जीवन अर्थात आत्मा जो है वो सारे भौतिक तंत्र अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 कर्म ज्ञान की इंद्रियों के विषय और उसके बाद प्रधान अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन सबसे अलग है। ये सारी भगवान की अपरा शक्तियां हैं और जीव पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी। जैसा कि भगवत गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न हथियार द्वारा काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। यह भौतिक तत्वों से पूर्ण स्वतंत्र होता है, किंतु किसी शेष व्यवस्था के द्वारा विन तत्वों में धर लिया जाता है। अब देखिए, समस्या होती है फॉल्स ईगो की। जब जीव अपने को कर्मों के फल का कर्ता मान लेता है, अर्थात आत्मा जो है वो शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेती है, तारतम्य कर लेती है, अपने को आत्मा और शरीर एक मान लेता है, तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तब उसको कर्म फल भोगने के लिए बार बार योनियां ग्रहण करनी पड़ती है। किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था के द्वारा वह तत्वों में धर लिया जाता है और सदा ही भौतिक संपर्क से दूर रहता है। असंगोह पुरुष, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। और यही बात जो है भगवान लिखते हैं, भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणो संगस्य सदयोनि जन्मसु। इस तरह जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है और भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है।
यही चर्चा जो है कही गई है, जो सांख्य योगी है, जो ज्ञान योगी है, जो एक ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। शरीर क्या है? जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, हथियार मिल गया है, एक प्रोसेस मिल गया है, करण मिल गए हैं, जिनके द्वारा वो अपने कर्मों का फल भोगता है। परंतु ये सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं। तो जीव इन सबसे अलग है, पर जब उससे अपना कनेक्शन बांध लेता है तो बंध जाता है, एक के बाद दूसरी योनियां भोगता है। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है, जीव और भौतिक प्रकृति, भौतिक तत्व दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, किंतु वह भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है। इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने होते हैं, क्योंकि उसने उसको अपना मान लिया। गाड़ी चलती है, बीच में सवारी बैठी है, दोनों अलग है, सवारी अलग है पर गाड़ी अलग है। पर जब वो अपने को मान लेता है कि मैं आया, मैंने किया, मतलब वो गाड़ी को मैं गाड़ी और मैं भेद नहीं समझ पाता, तब वो बंध जाता है। मतलब शरीर में और आत्मा में भेद करना जब समाप्त हो जाता है, तारतम्य हो जाता है, शरीर के द्वारा किए गए कार्यों को अपना मानता है, तो वो फिर उसके बाद कर्म फल भोगने के लिए बाध्य हो जाता है, कंपेल हो जाता है। तो यही जो है इस श्लोक में चर्चा आ रही है। मुख्य बात 2 है समझने की, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी इंसिस्ट कर रहे हैं, वो है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। दोनों में भेद समझना चाहिए, दोनों में भेद समझना चाहिए। और वो भेद कैसे बताया कि जीव को ना तो अग्नि जला सकती है, ना ही हथियार के द्वारा काटा जा सकता है। देखिए, ना अग्नि जला सकती है, ना हथियार के द्वारा काटा जा सकता है। तो ये बात जो है कही गई है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहवती पावका न शैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में बहुत सुंदर बात कहते हैं, चूंकि सनातन अनुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रकृति स्वाभाविक है। जीव इतना सूक्ष्म है, कहते कल्पना कीजिए कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है जीव, और भौतिक प्रकृति दिखे तो बहुत बड़ी है। तो भौतिक प्रकृति जो है वो जीव को आकृष्ट कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है। हालांकि जीव के अंडर भौतिक प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि जीव सुपीरियर एनर्जी है, पर वो भौतिक प्रकृति से आकृष्ट होके इंफीरियर एनर्जी बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एक एक्स नाम का ऑफिस है, उसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और ऑफिसर है। ऑफिसर का काम है एम्प्लॉयज से काम लेना, एम्प्लॉयज उसके अंडर हैं, ऑफिसर ऊपर है। बट अनफॉर्चुनेटली उस ऑफिस में रिश्वत का बोलबाला है। अब रिश्वत है तो पैसा आता है, सामान भी आता है, पैसा भी आता है। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो रिश्वत लेते रहते हैं, और कुछ हिस्सा ऑफिसर को भी देते रहते हैं। तो ऑफिसर जो है अल्टीमेटली क्या है, कहता है अच्छा भी जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ कि ऑफिसर जो है एम्प्लॉयज को जो कंट्रोल करना चाहिए, वो एम्प्लॉयज को कंट्रोल न करके एम्प्लॉयज के कंट्रोल में आ जाता है। अब ऑफिसर जो है वो कंट्रोल में आ गया, किसके? अपने एम्प्लॉयज के। इसी तरह आत्मा जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए भौतिक प्रकृति को, परंतु भौतिक प्रकृति के आकर्षण इतने प्रबल हैं, इतने वेगवान हैं कि वो उनके आकर्षण में दब जाता है और उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस तरह क्या है कि माया के सम्मुख हो जाते हैं और भगवान की तरफ पीठ हो जाती है, भगवान से विमुख हो जाते हैं,
अर्थात भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं और माया की संगति कर लेते हैं। तो इसलिए जो है एक कंसेप्ट जो है बेसिकली समझने का है कि अगर आप एक बोतल लेंगे, एक बोतल खाली बोतल है तो हवा है उसमें, खाली नहीं है, तो पानी वानी कुछ नहीं भरा हुआ है, खाली दिखाई दे रही है परंतु हवा है। आप उसको पानी के टब में डाल देंगे तो बुलबुले निकलेंगे बाहर, पानी अंदर जाएगा, अल्टीमेटली पानी से भर जाएगी। तो अभी तक क्या था कि भगवान को अंदर ले गए हम और माया को बाहर निकाल दिया, मतलब भगवान से सम्मुख हो गए और माया से विमुख हो गए। और जब हम जो है पानी को निकाल देंगे तो माया घुस जाएगी, मतलब हवा को माया का रूप मान लीजिएगा और भगवान को पानी का रूप मान लीजिएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो माया बाहर जाएगी, मतलब भगवान से सम्मुख हो जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना में लग जाएंगे तो माया ऑटोमेटिकली हौले 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 अलग होती चली जाएगी। और जैसे ही हम जो है अपना माया के सम्मुख हो जाएंगे तो पानी अर्थात भगवान जो है वो उसके विमुख हो जाएंगे, भगवान की संगति से दूर हो जाएंगे, भगवान को भूलते चले जाएंगे। एक बालक है, वो बालक जो है बड़ा दुखी है, और ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, इसकी बात नहीं कर रहे, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। छोटा मीन्स साल भर का, 1 साल भर का बालक, 8 महीने 9 महीने का बालक। माता को घर के सारे कार्य करने हैं, माता को घर के सारे कार्य निपटाने हैं, मेड नहीं है कोई भी, माता ही मेड है, माता ही सब कुछ है। झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करने हैं, कपड़े धोने हैं, सफाइयां करनी है, खाना बनाना है, सब कार्य करने हैं। बच्चा रोता है, मां कहती भाई जरा बर्तन तो साफ कर लेने दे और भोजन बनाना है, चल ये ले दूध पी। बच्चे को दूध दे देती है, बच्चा दूध ले लेता है, बोतल पीता है, दूध ले लेता है, खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है, अरे अभी तो मैंने बर्तन ही साफ किए हैं, खाना तो बना लेने दे, अच्छा चल तू बिस्किट खा। तो बच्चे को 2-4 बिस्किट पकड़ा आती है, बच्चा फिर व्यस्त हो जाता है, क्या बिस्किट मिल गए, मजा मजा मजा, खूब मजा आ रहा है। अब माता ने खाना बना दिया, अब बिस्किट से मन भर गया, अब एक चीज और चाहिए, बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। अब क्यों रो रहा है, सफाइयां करने दे, डस्टिंग करने दे, झाड़ू पोछा करने दे। अच्छा चल ऐसा कर, ये खिलौने से खेल। एक बंदर दे आती, तबला बजाता रहता है बंदर, बच्चा खेलता रहता है, बड़ा मजा आता है, नई चीज मिल गई, आहा हा, अलग हो गया। उसके बाद जो है माता ने सफाइयां कर ली, अरे कपड़े धोने तो रह गए, बच्चा फिर रो रहा है, झूले में डाल देती हूँ, झूले में डाल दिया, झूला हिलाया, मशीन चला दी, झूला हिलाया, कपड़े धो लिए, झूला हिलाया, कपड़े सुखा दिए, बच्चा फिर रो रहा है। अच्छा अभी दूध चाहिए होगा, वो दूध देती है, नहीं चाहिए, बिस्किट देती है, नहीं चाहिए, बंदर दिखाती, खिलौना दिखाती, दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, चौथा खिलौना, 5वां खिलौना, नहीं चाहिए। बच्चा दोनों हाथ खड़े कर देता है, ऐसे रो रहा है, क्या चाहिए, मां चाहिए। अब मुझे नहीं चाहिए, बिस्कुट नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, झूला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मां चाहिए। अब आप मां की जगह भगवान को रख लो और बच्चे की जगह व्यक्ति को रख लो। व्यक्ति रोता है, भगवान के आगे जाता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ रोता है, भगवान कहते ले बंगला, ले मकान ले, चल खुश रह। मकान आ गया, फिर भगवान के आगे रोता है, भगवान कहते ले गाड़ियां ले, गाड़ियां दे दी, खुश हो गया। फिर भगवान के आगे रो रहा है, क्या चाहिए, फार्म हाउस ले, फार्म हाउस ले, क्या चाहिए, बिजनेस ले, बिजनेस ले। मतलब भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं पर अपने से दूर रखते हैं, गोदी में नहीं लेते। जब बच्चा कहता है ना मुझे फार्म हाउस चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे कुछ नहीं, भगवान आप चाहिए, हाथ ऐसे करता है जैसे गौरताई ने कर रखे हैं, दिखाया हमको कि भगवान चाहिए तो भगवान अपनी गोदी में ले लेते हैं।
वो तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, तीव्र उत्कंठा। वो तीव्र उत्कंठा जो है आपको भगवान की प्राप्ति में सहायक होती है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए मेहनत चाहिए, और मेहनत हमें करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो समर्पित होने का तरीका भी तो सीखना होगा ना। तरीका सीखे बगैर भगवान के प्रति समर्पित कैसे हो जाओगे? पर सिस्टम तो आना चाहिए, तरीका तो आना चाहिए कि भाई मैं भगवान के प्रति समर्पण कैसे करूंगा। तो वो समर्पण जो है वो सीढ़ी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कि आप एक के बाद सीढ़ियां चढ़ते हो और अल्टीमेटली आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हो। 9 बज गए प्रभु जी, आज इतना ही, शेष फिर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रोग्राम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और बताएं। एक प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जैसे पुरुष और स्त्री स्पर्म और ओवन अपने भौतिक बता रहे थे इसमें, तो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, वो मैं वैसे आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर गलत हो तो। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है, प्रभुपाद जी की जो किताब है उसमें डिस्कशन आता है, तो उसमें बोलते हैं कि वो दोनों लिविंग होते हैं, लेकिन फिर उसमें श्रीमद् भागवत में भी ये आता है कि बाद में जब 3 या 4 मंथ्स बाद कर्मणा देव ने तेरना जिसे बताते कि जो आत्मा है एंटर करती है भूमि में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि अगर वो दोनों लिविंग है कि भौतिक है, एक तो ये कि कैसे और आत्मा वो थोड़ा सा प्रभु जी, भौतिक प्रकृति से ये शरीर बना है। शरीर जो है वो जड़ है, भौतिक प्रकृति जड़ है, या भौतिक प्रकृति लिविंग है। जब आत्मा के संसर्ग में आई है तब लिविंग है। आंख तो है, मुर्दे में भी है और जीवित में भी है। जीवित में है तो आंख लिविंग हो गई, मुर्दे में है तो आंख जड़ हो गई। उसमें जीव तत्व के साथ जब कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो लिविंग कैसे बनेगा? तो बेसिकली तो जड़ है ना। शरीर जो है आपका एक मुर्दा पड़ा हुआ है, उसमें तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी तभी होती है जब वो लिविंग के संसर्ग में आता है, तब लिविंग होता है। बेसिकली लिविंग नहीं है। भौतिक प्रकृति बेसिकली लिविंग नहीं है। जब वो भौतिक प्रकृति जो है, जब वो जीव के संसर्ग में आती है, शरीर जब जीव के संसर्ग में आता है तब लिविंग बनता है। जब तक वो भौतिक शरीर जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। लाइफ तो चली गई, दैट इज जीव चला गया। जब जीव आपका भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आएगा तो भौतिक प्रकृति एक्टिवेट हो जाएगी, वो लिविंग हो जाएगी। इसलिए वीर और रज दोनों अगर लिविंग हैं तो आत्मा के कनेक्शन में है वो। अब एक सिंपल बात बताता हूं। वीर्य कहां होता है? टेस्टिकल में, अंडकोश में। डेड में भी अंडकोश है। तो उस डेड बॉडी के अंदर से वीर्य लेके क्यों नहीं संतान पैदा? उसका जो है वीर्य क्यों नहीं वो आज की डेट में जो है वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, उसको जो है बाद में संचेषित किया जाता है, बाद में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। तो इतने लोग मर रहे हैं, उनका वीर्य क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते भाई? उनका वीर्य क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते? संसार मर रहा है, वीर्य ले ले। बड़े बड़े एक्टर मर रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर मर रहे हैं,
बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मर रहे हैं, बड़े बड़े नेता मर रहे हैं, उनका वीर्य क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते? वीर्य इटसेल्फ जो है उसमें शक्ति तभी है जब वो जीव के कंसर्न में है, तो अदरवाइज शक्ति नहीं। इसलिए लिविंग है। लिविंग कब है? जब वो जीव के कंसर्न में है। बेसिकली लिविंग नहीं है वो। हाथ लिविंग नहीं है, जब जीव के कंसर्न में है तो चल रहा। जीव के कंसर्न में नहीं, डेड पड़ा हुआ तो डेड है, लिविंग नहीं है वो। तो इसको इस एंगल से समझिए आप। हरे कृष्णा।